मेरा जो सरकारी नंबर है वो भी 9450963560, उस पर आप किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है उसको आप घर में भी कई लोग चोरी की बिजली जला रहे हैं। जनता का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली का बिल घर बंद भी है तो भी कई गुना ज़्यादा बढ़कर आ रहा है। देखिए, वाराणसी चौकाघाट पावर हाउस से जनता के सवालों पर एक्साइन का बड़ा जवाब। खुशरंग हिना का खास इंटरव्यू। बिजली कटौती, स्मार्ट मीटर, बुनकर मीटर और ट्रांसफार्मर समस्याओं पर अधिशासी अभियंता ने दिया सीधा जवाब। जी हां, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। आज हम पहुंचे हैं चौकाघाट पावर हाउस में, जहां जनता से जुड़े बिजली विभाग के तमाम मुद्दों पर हमने की खास बातचीत। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता से आखिर कब सुधरेगी बिजली व्यवस्था, लो वोल्टेज, स्मार्ट मीटर ट्रिपिंग और कटौती जैसी समस्याओं पर क्या है विभाग का प्लान, देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, देख रहे हैं आप जयदेश और मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। गर्मियों को देखते हुए आपके क्षेत्र में भी अगर लाइट की समस्या है तो आज हम पहुंच चुके हैं आपके उन सवालों के जवाब देने के लिए सीधे चौकाघाट पावर हाउस में। अधिशासी अभियंता सौरभ कुमार झा जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आम जनता की जो परेशानी है, उनके जो सवालात हैं, उसको लेकर के आज हम सर के पास आए हैं और जानेंगे कि इसका कैसे निवारण किया जाता है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद मैम। सर, जैसे कि बिजली इस समय जो है गर्मी का टाइम चल रहा है और लगातार क्षेत्र में कटौती की जा रही है, कितने घंटे की कटौती होती है और गर्मियों में कैसे ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है? मैम देखिए, मैं अधिशासी अभियंता हूँ, चौकाघाट डिवीज़न है मेरा, जिसके अंतर्गत 4 हमारे उपकेंद्र हैं मुख्य रूप से, नगर निगम, विद्यापीठ, बेनियाबाग और चौकाघाट। तो इसकी तैयारी हम लोग पहले से कर रहे थे कि गर्मी के दृष्टिगत कोई विशेष आपूर्ति बाधित ना हो। लेकिन गर्मी चूँकि अभी तो मौसम फिर से थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन बीच में एकदम से गर्मी बढ़ी थी, जिस कारण से हमारे 2-4 जगहों पर ट्रांसफार्मर डैमेज की शिकायतें आई थी, जिस कारण से वहाँ की आपूर्ति जो है 2-3 घंटे बाधित रही थी। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि कहीं भी कोई विशेष रूप से मतलब जनमानस को दिक्कत ना हो, कहीं आपूर्ति बाधित ना हो। तो ये कहना कि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए बाधित होती है, ऐसा तो नहीं है। अमूमन 1-2 जगहों पर जहाँ पे ट्रांसफार्मर में कोई खराबी आई थी तो वहाँ पर 2-3 घंटे के लिए बाधित रही है, अन्यथा मतलब सभी हमारे क्षेत्र में सभी जगह पे जो है विद्युत आपूर्ति सामान्य है। ओवरलोड से निपटने के लिए विभाग की क्या तैयारियाँ होती हैं? मैम देखिए, ओवरलोड की जो स्थिति थी, इस वर्ष हमारे पास उतनी ओवरलोड की समस्या नहीं है। कारण इसका है कि मॉडर्नाइजेशन स्कीम आई थी, जिसके तहत हम लोगों ने लगभग 140 ट्रांसफार्मर अपने क्षेत्र में लगाए थे। तो उसमें अभी तो पूरा काम नहीं हो पाया है, लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट जगह थे, जहां पिछले वर्ष में ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए थे या ओवरलोड की स्थिति थी, तो उन जगहों पर हम लोगों ने ट्रांसफार्मर एक एडिशनल लगा दिया है। तो वहां पर अतिभारिता वाली स्थिति अब कहीं है नहीं। उपकेंद्र पर हमारी लाइनों की जो स्थिति है, वहाँ पर भी अतिभारिता नहीं है। समस्या ये रहती है कि कहीं पर अगर एडिशनल लोड कहीं क्रिएट हो जाता है, जैसे कोई एक बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई या कहीं पे एक एडिशनल लोड की रिक्वायरमेंट हो जाती है 30 किलोवाट, 40 किलोवाट, तो उन स्थितियों में हमें उसको देखना पड़ता है और उसके लिए भी हम लोग पर्याप्त संसाधन है। हमारे पास ट्रॉली ट्रांसफार्मर है, कहीं विद्युत आपूर्ति बाधित होती है, हम लोग विदिन 2 आवर ट्रॉली ट्रांसफार्मर वहाँ लगाते हैं। तो हल्की फुल्की जो समस्याएं हैं वो तो हैं, लेकिन कोई विशेष ऐसी समस्या नहीं है कि जनता जिससे बहुत परेशान। सबसे बड़ी समस्या आ रही है स्मार्ट मीटर को लेकर के। जनता का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली का बिल घर बंद भी है तो भी कई गुना ज़्यादा बढ़कर आ रहा है। मैम देखिए, स्मार्ट मीटर के बारे में जो भ्रांति फैलाई जा रही है, उसका कारण स्पष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग जो जितने भी उपभोक्ता हमारे पास आते हैं, हम लोग प्रायः कोशिश करते हैं वो संतुष्ट होकर के जाएं। हम लोग इस बारे में करते ये हैं कि उनके पिछले साल का या पिछले 2 साल का उनका कंजम्पशन और इस वर्ष का कंजम्पशन, उसको हम लोग उनको सत्यापित कराते हैं कि देखिए कंजम्पशन में कोई बृहद चेंज नहीं हो रहा। लेकिन उनके अंदर एक जो धारणा बैठ गई है, जो ये जुबानी जो चली हुई है कि भाई स्मार्ट मीटर तेज चल रहा है। मेरे एरिया में भी कई जगह है, वहाँ पर भी बिजली का बिल बढ़कर के ही आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर केस टू केस बात होगी तो हम इस बात को साबित कर ले जाएंगे कि मीटर में खराबी नहीं है। इस बात का तो मैं 100% एश्योरिटी दे रहा हूँ कि एक्सेप्शनली, मतलब देखिए मशीन है तो 1-2% एरर का गुंजाइश रहता है, लेकिन मशीनी रूप से कोई खामी नहीं है। अगर कोई उपभोक्ता स्मार्ट मीटर ना लगाना चाहे तो क्या आपके जो है लगाने वाले वो ज़बरदस्ती लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। देखिए, ये
शासन के स्तर से ये जारी हुआ था कि स्मार्ट मीटर लगना है, तो उसमें हम लोगों ने प्रयास किया कि उपभोक्ता को संतुष्ट करके। दिक्कत क्या आई है कि हमारे सॉफ्टवेयर में जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था, जैसे एक मीटर से दूसरा मीटर जब इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उसमें कायदा ये होता है कि पुराना मीटर जो है उस मीटर की रीडिंग उसमें आ जानी चाहिए। नहीं आने की दशा में क्या होता है कि वो पूरा एंड रीडिंग तक वो कैप्चर कर लेता है, तो इस कारण से कुछ बिल बढ़ गए। दूसरा कारण ये हुआ कि जो स्मार्ट मीटर जो कंट्रोल दिया गया वो MISP की एक टीम है, उनको दिया गया, जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, जैसे पहले क्या होता था SDO एक्शन के पास राइट्स होते थे बिल संशोधन करने का, मीटर फीड करने का, तो ये राइट्स छीन गए। तो इसमें एक चीज़ ये हो रही है कि उपभोक्ता मेरे पास आ तो रहा है, लेकिन उसकी शिकायत का जो त्वरित निस्तारण होना चाहिए वो हम अपने स्तर से कर नहीं पा रहे हैं। उसके लिए हमें किसी और से सपोर्ट लेना पड़ रहा, फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्निकल दिक्कतें होती है या फील्ड की प्रैक्टिकलिटी से वो उतने वाकिफ़ नहीं है, तो इस कारण से जिनके पास ऐसी दिक्कतें आ रही है उनको कहाँ संपर्क करना चाहिए, कैसे सही होगा उनका? संपर्क के लिए तो हम ही लोग हैं, क्योंकि जो जैसे GMR की टीम है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो नंबर उठाते नहीं है, या वो नंबर उनका कहना है कि हम लोग पब्लिक के लिए नहीं है, हम लोग आपको असिस्ट करेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि जैसे आज से पहले जितनी भी स्कीम आई, RAP DRP आई, दीनदयाल स्कीम आई, तो उसमें जितनी भी कंट्रोलिंग राइट्स थे वो फील्ड के लेवल के लोगों के पास थे। तो हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज़ को देख रहे थे कि इनका मीटर अमुक रीडिंग पे उतरा है तो उसके आगे कि इनकी मतलब इनसे बिल चार्ज ना किया जाए। और जो लोग मान के चलिए ऑफिस में रहते हैं या कहीं दूर हैं, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, उसको वो उस तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कारण से जैसे 100 में से 2-3 समस्याएं क्रिएट हो गई तो वो प्रिवेल कर जा रही हैं लंबे अरसे तक, या उनका कनेक्शन कट जा रहा है। अब वो कनेक्शन कट जा रहा है तो और ज़्यादा वो पैनिक वाली सिचुएशन हो जा रही है। एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या और भी सामने देखने को मिल रही है। आजकल जो ऑटो टोटो वगैरह जो चल रहे हैं वो बिजली की चोरी करके चार्ज कर रहे हैं, तो बिजली चोरी के लिए आपका विभाग क्या कर रहा है? मैम देखिए, हमारे खंड हैं जो कि स्पेशली चार्जिंग स्टेशन के नाम पे, तो इसके अलावा घर में भी कई लोग चोरी की बिजली जला रहे हैं। अगर हम लोगों ने 2 जगह चूँकि ये जानकारी मिलती है और हम लोग जैसे भी रूटीन पे जाते हैं तो हम लोगों ने पाया कि कहीं घर के बाहर जैसे कोई टोटो चलाने वाला है तो उसके टोटो गाड़ियाँ रहती है, वहाँ पर हम लोग मौके पर जब देखते हैं तो हो सकता है कि रात में या किसी तरह से चोरी छिपे वो अपने मीटर से उसको चार्ज करते होंगे, लेकिन मतलब इस तरह की कोई स्थिति अभी तक हमारे उसमें नहीं आई है जहाँ पर कि वो डायरेक्ट चोरी करते हुए पाए गए। एक आजकल शहर की सबसे बड़ी समस्या है बुनकर विभाग की। जो बुनकर है वो बिजली का बिल वगैरह कैसे जमा करेंगे? उनके लिए भी शिकायत है कि बिजली का बिल उनको भी बढ़ के जमा करना पड़ता है। उनके लिए क्या स्पेशल कुछ स्कीम चल रही है? मैम अभी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक योजना आई है जिसके तहत सब्सिडाइज्ड बिल अब उपभोक्ताओं को मिल रहे हैं। पहले क्या होता था कि सब्सिडी प्लस बिल मिलता था उपभोक्ताओं को, तो वो हर बार क्या होता था उनको कार्यालय आना पड़ता था, अपना सब्सिडी पार्ट जो है उसको डाइवर्ट करना पड़ता था। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई, अब उनका बिल जो आ रहा है वो सब्सिडाइज आ रहा है, वो देन एंड देयर जमा कर देते हैं, तो अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पुराना जो एरियर लग करके आया हुआ है, जो सब्सिडी पार्ट है जो घटाया नहीं गया विभाग के द्वारा, या सब्सिडी उनका विभाग को आया और हम लोगों के पास नहीं आ पाई उसकी जानकारी, अब उसको हम लोग दैनिक स्तर पे उसकी जांच करा करके उसको रिवीजन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग, हमारे पास टोटल लगभग 1800 उपभोक्ता हैं बुन करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 1800 उपभोक्ता? हाँ, लगभग 1800 के लगभग उपभोक्ता हैं, जिसमें कि मासिक स्तर पे हम देखें तो 1300 से 1400 के लगभग जमा कर रहे हैं। हमारे 100 से 125 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका विगत 6 महीने 8 महीने से बिल पेमेंट नहीं आ रहा। उसका कारण वही है कि बिल में कुछ कमियां हैं, उसको हम लोग दैनिक स्तर पर उसको देख करके। अच्छा सर, जनता का आरोप है कि शिकायतों पर समय से कार्रवाई नहीं होती है, इसके लिए क्या कहेंगे? मैम शिकायतें तो हैं, मैं इस बात से वो नहीं करूँगा कि शिकायतें नहीं हैं, और मेन बात है कि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है आज के डेट में। जैसे ही किसी की विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो इंस्टेंटली मतलब ना बिजली घर पे जेई साहब पे हमारा सबका नंबर अब सबके पास है, तुरंत फ़ोन बजना शुरू हो जाता है, हम लोग को तुरंत जानकारी हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो एक दैनिक प्रक्रिया है कि भाई कोई आदमी जाएगा उस फॉल्ट को मॉनिटरिंग करेगा, उसमें थोड़ा बहुत टाइम विलम्ब होता है, तो थोड़ा सा अनुरोध है कि अभी हम लोग एक बदलाव वाले फेज से गुजर। हेल्पलाइन नंबर वगैरह? हाँ, 1912 है, 1912 हेल्पलाइन नंबर है जिस पर वो अगर शिकायत दर्ज करते हैं, लेकिन उसमें भी वही है कि 3 घंटे 4 घंटे का उनका समय रहता है, समय सीमा। हम लोग उससे पहले ही रिड्रेसल कर देते हैं, और हम लोग ओपन टू पब्लिक हैं, हमारा नंबर है, हमारे नंबर पे संपर्क करते हैं लोग। आपके माध्यम से चाहें तो मेरा जो सरकारी नंबर है वो भी 94 50 96 35 60, उस पर आप किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है उसको आप तत्काल कर सकते हैं। एक सोलर एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड पर विभाग क्या कर रहा है? मैम सोलर एनर्जी फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसमें इन्होंने एक घोषणा करी कि हम लोग लगभग भारतवर्ष में 1 करोड़ घरों पर सोलर लगाएंगे।
वाराणसी क्षेत्र जो है हमारा अभी पूरे भारतवर्ष में सेकंड हाईएस्ट सोलर लगाने वाला शहर है आफ्टर मुंबई। तो हम लोग इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय को भी विशेष उनको प्रशस्ति पत्र भी मिला और राष्ट्रपति जी से सम्मान भी प्राप्त हुआ। तो इसमें हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब हमारे स्तर पे क्या है कि जो भी उपभोक्ता की शिकायत आती है, जैसे उसको सोलर लगाना है तो उसके क्रम में उनको अपना नाम करेक्शन कराना पड़ता है, क्योंकि सब्सिडी का पैसा वाजिब नाम रहेगा। तो वो सब हम लोग के स्तर पे जैसे ही कोई शिकायत आती है स्पेशली सोलर की, तो हम लोग उसका प्रायोरिटी पे उसको करते हैं। उसके लिए गूगल शीट बना रखा है, उसकी हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं और जो नेट मीटर लगने के बाद उनको सोलर की सब्सिडी का पैसा उनके खाते में क्रेडिट हो, इस बात की एश्योरिटी करते हैं। आखिरी सवाल आपसे करेंगे, जिसमें खुले तारों और करंट हादसों से रोकने के लिए विभाग क्या कदम उठा रहा है? साथ ही अभी बरसात का मौसम आने वाला है, तो बरसात में करंट फैलने की घटनाएं आम हो जाती हैं, उसके लिए विभाग कितना सक्षम होगा? एक फॉल्ट लोकेटर मशीन लगाएंगे, जैसे ही वो फॉल्ट सेंस करेगा हमारा आगे का जो सिस्टम है वो आउट ऑफ नेटवर्क कर देगा और उसमें जैसे ही अगर हमें जानकारी हो गई तो हम विद इन क्लिक हम लोग कर सकते हैं। पब्लिकली कोई अपील करना चाहते हैं, अगर आप पब्लिक से या कोई संदेश देना चाहते हैं? पब्लिकली सबसे बड़ी अपील तो यही है कि जो हमारी सरकार है वो जो स्मार्ट मीटर की स्कीम लेकर के आई थी, बहुत अच्छी स्कीम है, परंतु चूँकि जनता सर्वोपरि है और उसमें कुछ उनको कुछ कन्फ्यूजन था, उसके कारण से सरकार ने अभी इसको रोक दिया है कि उपभोक्ता जब संतुष्ट होंगे और जब ये सारी जो भी स्मार्ट मीटर लग गए हैं इनकी सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगी, इसके बाद स्मार्ट मीटर लगाएगा। लेकिन इसमें जो भी भ्रांति है उससे थोड़ा सा बचें। खुद उसमें जब स्मार्ट मीटर लगे या किसी के यहाँ लगा है तो उसके कंजप्शन का इवैल्यूएशन कर लें। इसके साथ साथ एक और अपील है कि अब हमारे सारे उपभोक्ता जो हैं काफ़ी जागरूक उपभोक्ता हैं, उनकी शिकायतें समय से निस्तारित हों, तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हमारा एक राजस्व वसूली वाला विभाग है, नियमित समय से अपना बिल जमा कराएं। बिल किसी प्रकार की कोई चोरी करने से बचें, क्योंकि आप चोरी करते हैं और कहीं पकड़े जाते हैं तो एक सामाजिक छवि तो धूमिल ही होती है और एक आर्थिक दंड भी झेलना पड़ता है। तो यही सब, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इतना अहम समय दिया अपना। और तो होप सो जनता, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही नई नई जानकारियां लेकर के हम आपके साथ आते रहेंगे। आज बिजली विभाग में हम मौजूद थे और यहाँ पर हमारे साथ अभिशासी अभियंता अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने आपके जो भी दुविधा वाले सवाल थे उनका जवाब दिया है। आगे हम फिर से कोई विभाग में जाएंगे और किसी अधिकारी से बात करेंगे और आपकी समस्या का समाधान ढूंढेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहें जय देश के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।